गुड इवनिंग चर्च। गुड इवनिंग। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने फिर से एक बार शाम के समय में हमें एकत्रित किया। तो क्यों ना हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, उसका हृदय से धन्यवाद करेंगे। सच में हमारा परमेश्वर महान है और उसकी जो करुणा है वो सदा की है। उसका वायदा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। जन्म देने वाली माँ छोड़ सकती, लेकिन वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगी और परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका वायदा अद्भुत हमारे साथ है और वो एक दिन वापस आने वाला है। हम क्लास में पढ़ रहे थे कि 12 साल आनंद के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं फिर से पिता परमेश्वर प्रभु आपके इस पवित्र स्थान में आते हैं। परमेश्वर प्रभु जी हम आपकी अगुवाई करते हैं। परमेश्वर प्रभु जी आप दया करें, प्रभु जी अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर को और अपनी अगुवाई में चलाइए। परमेश्वर प्रभु हरे गीतों को प्रभु तेरे हाथ में देते। परमेश्वर प्रभु जी दया करना, अनुग्रह करना। प्रभु जी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने लहू से
जैसे आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर 49:24 कि आप आत्मा और निश्चय मेरे आराधक आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करें। हाँ पिता परमेश्वर, यहाँ हम सभी जो एकत्र हुए पिता परमेश्वर, हम सभी पिता अपनी आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने पाए। ऐसा हमें हृदय देना, ऐसा हमें मन देना पिता परमेश्वर, हमेशा हम तेरे भवन में बने रहे और हमारे जीवन से सदा तेरी स्तुति और आराधना होती रहे पिता, मदद करना।
सिर्फ तेरी करूं यावे, यावे, पूरी जिंदगी मेरी हर खुशी रिश्ती नहीं काम भी, तू सांस है रोटी मेरी, तेरी प्यास तो टूटी पानी। पूरी जिंदगी मेरी हर खुशी रिश्ती नहीं काम भी, तू सांस है रोटी मेरी, तेरी प्यास तो टूटी पानी। पूरी जिंदगी मेरी हर खुशी रिश्ती नहीं काम भी, तू सांस है रोटी मेरी, तेरी प्यास तो टूटी पानी। यावे, यावे, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके करीब आते हैं पिता परमेश्वर, जो आपके अनुग्रह में आते हैं पिता परमेश्वर। आप दया करें परमेश्वर, धन्यवाद पिता प्रभु जी। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे,
अनुग्रह में आते पिता परमेश्वर को आज की शाम को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। आप अगुवाई करें प्रभु जी, आप मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक शख्स को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। जितने लोग ऑनलाइन देख उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। आगे वाह को तेरे हाथों में प्रभु जी। और अद्भुत वचन हम सुनने वाले प्रभु जी, वो हृदय में उतार से प्रभु जी। दया करना, अनुग्रह करना पिता जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू ग्रेटर गेट्स मिशन फेलोशिप चर्च। आप सभी का स्वागत है ग्रेटर गेट्स मिशन फेलोशिप चर्च में। और कुछ जो महत्वपूर्ण घोषणा है, और आप सभी को पता है कि क्रिसमस का सीजन आ रहा है और बस हमारे पास हार्डली सिर्फ 1 महीना बचा है सारी प्रिपरेशन करने के लिए। और यूथ मीटिंग जो उन्होंने लिया था पासवान के साथ में, और हम लोग मिशन फील्ड पे भी जाने वाले हैं। हम लोग का एम है कि राजस्थान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटना, उन तक पहुंचाना, खोए हुए लोगों को जीतना, ये हमारा एम है। तो इसके लिए जो जरूरत है, किसकी जरूरत है? फाइनेंस की जरूरत है। तो उसके लिए आप लोग लगातार प्रार्थना करें। और जो भी इवेंट होने वाले हैं, जो जयपुर में हम लोग प्रचार करेंगे, जाएंगे प्रेस मास की तरह, देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके लिए भी ट्रैक छपना है, करीबन 5000 ट्रैक छपने का प्लान है। तो सभी से निवेदन है, जितने लोग हैं कलीसिया में, जैसे आपकी परमेश्वर आपकी अगुवाई करें वैसे आप बढ़ चढ़ के आप दान में भाग ले सकते हैं और दान दे सकते हैं। अब हम डायरेक्ट जाएंगे सीधा वचन में। तो मैं अनुरोध करता हूं दिनेश से कि आके इन वचनों को पढ़ें। गिनती की किताब 22 अध्याय 21 से लेकर 35 वचन। और आज का जो संदेश का जो मेरा शीर्षक है वो ये है, परमेश्वर की ओर सही दिशा में चलना। परमेश्वर की ओर सही दिशा में चलना। और हम देखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर की ओर सही दिशा में चल सकते हैं। यस। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर मुआवी हाकिमों के संग चल पड़ा। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़क कर उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक थे। और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वे मार कर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसे सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे मार्ग पर खड़ा हुआ, जहाँ ना तो दाहिने और हटने की जगह थी और ना बाएं ओर। वहां यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गदही को मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया कि तूने मुझे 3 बार मारा? बिलाम ने गदही से कहा, यही कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वह गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम का आंख खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और ये गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वे मेरे सामने से हट ना जाती तो निस्संदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। अब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा,
मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता कि तू मेरा सामना करने मार्ग में खड़ा है। इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बातें कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। तब बिलाम बालाक के साथ हाकिम के संग चल गया। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर से दिन और अवसर के लिए और सभा के लिए प्रभु जी जो आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुंदर से वचन के लिए जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आपके दास भाई उदय के लिए जो कुछ भी पिता परमेश्वर वचन से बताया उन्हें आप आशीषित करना, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से परिपूर्ण करना। जो कुछ भी वो हमें इस वचन के द्वारा बताते हैं पिता, वो आपकी ओर से होने पाए और इस वचन को हम सुने और अपने जीवन में उतारें और उस पर चल सके प्रभु जी। अपने दास को अपने बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु जी। इस वचन पे आपके आशीष को मांगते हैं और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनके हृदयों को और उनकी बुद्धियों को खोलना, उनकी समझ को खोलना, ताकि वे इस वचन को समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। ये विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू दिनेश। और यहाँ पर जो हम देखने को मिलता है इस कहानी में, ये बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है, बहुत ही फैसिनेटिंग कहानी है। और यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है बालाम, और ये परमेश्वर का क्या है, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, इसे भविष्यवक्ता भी कहते हैं। ठीक है, ये परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है। और यहाँ की जो बैकग्राउंड की स्टोरी है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ ताकि संदेश को समझ में आए कि क्या यहाँ पर क्या कहानी चल रही है। मिस्र देश से इजराइल जो है वो निकल के आ रहा है। ठीक है, और मिस्र देश से जब बलवाई से निकल के आ रहा है, मिस्र देश से आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो बीच में काफी राज्य मिलते हैं, काफी लोग मिलते हैं जो उनके विरोध में खड़े होते हैं, जो उनके सामने आते हैं। और धीरे धीरे जो है ये मिस्र देश के जो लोग होते हैं, इजरायली लोग जो होते हैं, ये धीरे धीरे उनको हराते हुए जाते हैं, उनको हराते हुए, और उनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे उनकी बढ़ती जाती है और ये बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। अगर हम 20-21 अध्याय में जाएंगे, अगर 21 अध्याय में हम देखेंगे, सॉरी अगर इसी 22 अध्याय में अगर पढ़ेंगे शुरुआत से, जो 1 से लेकर अगर 20 तक हम पढ़ेंगे, हमने अभी 21 से पढ़ा है, 21 से 35, अगर 1 से 20 तक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर एक राजा है जिसका नाम है बलाक। बलाक एक राजा है जो भयभीत है, जो डरा हुआ है ये देखकर कि इजरायली देश लोगों की, इनकी सेना कितनी बड़े लोग, कितने लोग ज्यादा गिनती में कितने ज्यादा हो गए। और उसने ये भी सुना है कि ये जहां पर भी जाते हैं इनके साथ क्या होता है, ये सबको हरा देते हैं, और हरा देने के बाद उसको उस जगह पर कब्जा कर लेते हैं। तो सबको पता है, राइट। तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड का स्टोरी है। और बड़ी से इजराइल लोग आ रहे हैं, इजराइल देश आ रहा है, राइट, इजराइल देश आ रहा है, मिस्र देश से बाहर निकलते हुए आ रहा है। और यहाँ पे बलाक है जो राजा है, उसको डर लग रहा है क्योंकि उसी देश में होकर जो है इजराइल लोग निकलेंगे। तो जो बलाक राजा होता है वो अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करते हुए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वो कहता है कि जाओ, अपने जो उनके राजदूत होते हैं, जो सेनापति लोग रहते हैं, उनसे वो कहता है कि जाओ बलाम को बुला के लेकर आओ, बलाम को लेकर आओ, क्योंकि बलाक को ये पता था कि ये जो है, ये जो व्यक्ति है, जो भी ये कहता है वो हो जाता है, जो भी कहता है वो हो जाता है। तो इसीलिए बलाम को बुलाने के लिए बलाक आदेश देता है, कहता है उसके पास जाओ और उसको बुला के लेकर आओ ताकि वो श्राप दे। किसको श्राप दे? इजराइल को श्राप दे, ताकि ये लोग जो है अपने बीच, ये हमारे राज्य में प्रवेश ना करने पाए, हमारे स्थान में प्रवेश ना करने पाए। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है बलाम से कि तुम श्राप दो इन लोगों को। तो बलाम जो है वो मन में सोचता है, वो कहता है ठीक है। उसके बाद दूत लोग आते हैं, राजदूत लोग आते हैं, सेनापति लोग आते हैं, कहते हैं ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं अपने यहोवा परमेश्वर से तो पूछ लूं कि मुझे क्या करना चाहिए। और फिर वो जाता है, प्रार्थना करता है शायद, और परमेश्वर उसको बताता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इजराइल देश के लोगों को तुम्हें श्राप नहीं दोगे, क्योंकि वो पहले ही आशीष के भागीदारी हो चुके हैं, वो आशीष के भागीदारी पहले ही हो चुके हैं। तो जो बलाम होता है वो उनसे कह देता है कि आप रात भर हमारे साथ ठहरिए और कल मैं आपको बताता हूँ। तो रात में पूछ के बताता है। उसके सुबह जब हो जाती है तो उनको कह देता है कि देखिए मैं यहोवा परमेश्वर से मैंने प्रार्थना करी और उन्होंने कहा है कि ये मुझे काम नहीं करना है। तो वो लोग लौट जाते हैं, राजदूत सिपाही लोग होते हैं सब लौट जाते हैं और जाके
बलाक को जाके बता देते राजा बलाक को कि देखिए हम तो गए थे वहां पर बताने के लिए, कहने के लिए, लेकिन उसने कह दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे, हमको श्राप नहीं देंगे। उसके बाद बलाक राजा जो है वो बहुत ही बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कहता है ऐसा है आपकी अपने अच्छे लोगों को भेजूंगा और बुद्धिमत्ता वाले लोगों को भेजूंगा और मैं उसे लालच दूंगा। क्या दूंगा? लालच दूंगा। अगर 17 वर्ष पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है 17 वचन में 22 के 17 में कहता है तो फिर वो शायद संपत्ति या धन या कोई उसको लालच देने के लिए वहां पर उसके सेना फिर से आते हैं, उसके लोग राजदूत लोग आते हैं, सेनापति लोग आते हैं और फिर से जाते हैं और बलाम के पास वो कहते हैं देखो भाई हमारे पास देखिए इतनी ये सब संपत्ति देखो आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्टोरी बना रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एग्जैक्टली एज इट इज लिखा नहीं है। तो देखो तुमको एक बार राजा ने रिक्वेस्ट करा है, बोला है और वो कह रहे हैं कि हम आपको बड़ा सम्मान देंगे, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन 17% लिखा क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। देखिए ये वादा दे दिया, ये बलाक राजा ने उसको वादा दे दिया। अब जो है जो बलाम के दिल में युद्ध स्टार्ट हो गया और ये जो युद्ध स्टार्ट हुआ है ये हमारे साथ भी कहीं पर होता है। युद्ध स्टार्ट क्या हो गया कि वो जानता था कि परमेश्वर ने मना करा है कि ये इजराइल के दोस्त लोग जो हैं ये आशीष पाए हुए लोग हैं, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास एक अच्छा ऑफर आ रहा है, मेरे पास बहुत बढ़िया ऑफर आ रहा है कि राजा ने कहा जो कुछ कहेगा वो मैं कर दूंगा तेरे लिए और तेरे प्रतिष्ठा करूंगा। तो एक उसके लिए एक टेम्पटेशन जैसा था, क्या था, एक लालसा उसके जीवन में आई और वो लालसा की तरफ धीरे धीरे इंक्लाइन करते हुए चला गया। धीरे धीरे लालसा की तरफ उसके कदम जो थे बढ़ने लगे। जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो संदेश है परमेश्वर की ओर सही दिशा में चलना। ये व्यक्ति एक विश्वासी व्यक्ति की तरह है, एक परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर की आवाज को जानता है, परमेश्वर के वचन को जानता है, परमेश्वर के हृदय को जानता है, परमेश्वर के मन को जानता है। फिर भी जब लालसा इसके दरवाजे पे दस्तक देती है तो क्या करता है, उस दरवाजे को खोल देता है। अपने जीवन में हम सब लोग सही दिशा में चलना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई का मार्ग हो तो हम चुनना चाहते हैं कि हम क्या पढ़ के क्या बनेंगे। ऐसा ना हो ये पढ़ाई करके हम गधा बन गए, ये पढ़ने से ऐसा हो जाएगा। माता पिता लोग हमारी एडवाइस देते हैं कि देखो ढंग से पढ़ाई करो, ये करोगे तो ये हो जाएगा, डायरेक्शन देते हैं, राइट। अगर कोई बच्चा होता है, माता पिता ऑब्वियसली उसके पास फ्रीडम होता है, वो बच्चा चाहे कुछ कर सकता है, बड़ा होता है तो फिर और फ्रीडम हो जाता है उसके पास। लेकिन माता पिता जो है उसको डायरेक्शन देते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना है, अगर ऐसे ऐसे निर्णय लोगे तो तुम्हारे लिए भलाई है। क्योंकि माता पिता जो है वैसी परिस्थितियों से अपने जीवन में गुजरे हुए होते हैं और अपने अनुभव के साथ में उनको निर्देश देते हैं कि कौन सी दिशा में तुम्हें जाना है। सबको तो पता है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहां पर है, राइट। मैं एक टेस्ट नहीं लेना चाहता ठीक है। तो कौन सी दिशा में हमें जाना है, कौन सी दिशा में जाना है। और यहां पर जो बलाम है जानता है परमेश्वर की इच्छा, लेकिन फिर भी इसके कदम डगमगा जाते हैं और लालसा की तरफ इसके कदम मुड़ जाते हैं। सही मार्ग को छोड़कर गलत मार्ग में ये चलने लगता है। और फिर जैसे कि अभी हमने वचन में पढ़ा कि वो उठता है, उठने के बाद गद्दी पर बैठता है, अपने सामान को लादता है, फिर चल देता है। और चलने के बाद फिर क्या होता है, उसके सामने कौन आ जाता है, दूत आ जाता है। वचन नंबर 23, और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बलाम ने गधी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। देखिए लालच का क्या क्या करवा रहा उससे। उसकी प्रिय गधी है, बचपन से लेकर जवानी तक, जब तक जितनी उम्र है उसकी तब तक वो उसके ऊपर बैठा है, उसके ऊपर चला है। लेकिन एक बार गधी जो है वो खेत में चली गई तो उसको मारने लगा। क्यों? क्योंकि उसको उसके अंदर लालच था। वो परमेश्वर के मार्ग पर यहां पर नहीं चलना चाह रहा था। और गधी ने तो देख लिया कि सामने तो तलवार लिए पूरी
भी नंगी तलवार लिए एकदम स्वर्गदूत खड़ा हुआ है, इंसान को नहीं ठीक है। लेकिन अभी इस समय जो बलाम है उसको नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ गधी को नजर आ रहा है यहाँ पर। और गधी जब देखती है अरे क्या है, तो एकदम जो है गधी भागती है और सीधा खेत में चली जाती है। फिर देखिए आगे क्या होता है। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में बलि के जिसके दोनों की तरफ बड़ी सी दीवार थी खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सड़ गई कि बलाम का पाप दीवार से दब गया। पहले कभी कभी ऐसा होता है जब हमें पता होता है कि परमेश्वर के आवाज क्या है, हम जानते हैं और परमेश्वर के वचन को भी हमने सुना है, परमेश्वर के संदेश को भी हमें पता है और हमें मालूम है कि हमें क्या करना है, और हम गलत दिशा में अपने कदमों को बढ़ाते हैं और जाते हैं। फिर बीच में हमारे साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, कभी कभी हमारे लोग भाग जाते हैं, राइट। कभी कभी हम जिस पर भरोसा करते हैं वो हमें क्या करते हैं, वो हमें धोखा दे देते हैं, राइट। तो बहुत सारे विचार जो है हमारे जीवन में होते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती है, मतलब कि हम सही दिशा पे जा रहे हैं, परमेश्वर हमें रोकने की कोशिश करता है कि जो इस दिशा में आपको नहीं जाना, ये दिशा में आपको नहीं जाना है। अब गधी को नजर आ गया, गधी देख सकती थी, लेकिन परमेश्वर जो थे वो स्वर्गदूत को भेजते हैं कि ये जो मार्ग तुमने चुना है ये तुम्हारे लिए नहीं है। और स्वर्गदूत चाहता तो एक ही बार में गला काट देता, राइट, एक ही बार में चाहता तो बलाम को वहां पे मार सकता था, लेकिन जो थी गधी जो थी वो भाग गई, गधी भाग गई, गधी जंगल में चले गई, इसको अपना खेत में चले गई कि उतना उसको जान बचाना था। हम अपने जीवन में जब गलत मार्ग में कदम रखते हैं, चाहे जो पाप के प्रति जब हम चलते हैं, पाप की ओर जब हम चलते हैं, ठीक है, संसार की ओर जब चलते हैं, तो कई बार क्या होता है, आपके जो अच्छे लोग हैं वो आपको छोड़ देते हैं। क्यों अच्छे लोग क्यों छोड़ देते हैं आपको? क्योंकि अच्छे लोग आप पर भरोसा करते हैं, राइट। अच्छे लोगों की संगति, अगर आप मान लीजिए पाप करते हैं, पाप की दुनिया में जा रहे हैं, मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं आपके साथ संगति नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा आपको बचाने की, अब कहूंगा, आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि देखो ये जो मार्ग है ये सही नहीं है। लेकिन फिर क्या होगा, अगर आप मेरी बात फिर भी नहीं सुनते और पाप कंटिन्यू आप पाप में घिरे हुए हैं, पाप लगातार पाप करे जा रहे हैं, सबको पता है कलीसिया आना चाहिए लेकिन फिर भी कलीसिया नहीं आ रहे, आप लोग क्या कोशिश कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, कहते हैं पासवान आपके बताते रहते हैं, आपके पासवान सुभाष कितनी आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं, विनती करते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं, लेकिन समझते नहीं है, कई लोग समझते नहीं है। कलीसिया में लोगों को मालूम है, परमेश्वर की इच्छा जानते हैं कि हमें कलीसिया में आना चाहिए, कलीसिया में नहीं आते, लोगों को पता है कि हमें दान देना चाहिए लेकिन दान नहीं देते, पाप की ओर चले जाते हैं। आगे फिर जब जगह नहीं होती है तो क्या होता है, गधी के करके बलाम बैठा हुआ है, दीवार की तरफ सटक जाती है, अब उसको पैर में चोट लग जाती है, बलाम को पैर में चोट लग जाती है, दर्द होने लगता है। कभी कभी जब हम विलफुली परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जब जाते हैं, तो अगर एक बच्चा है, माता पिता है और कह रहे पापा पापा मुझे ये काम करना है, और पापा कह रहे नहीं तुम्हें ये काम नहीं करना है, नहीं 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 मुझे ये काम करना है, करना है, करना है, करना करना है। तो एक दिन ऐसा आएगा, पापा ठीक है कर लो, मजा आ जाएगा, देख लो, चख लो, होता है ना, चख के देख लो, पता चल जाएगा। पेरेंट्स लोग कभी कभी अलाउ करने देते हैं कि चलो तुम मिस्टेक कर लो, अभी मेरी बात कर सुन के तो तुम मान नहीं रहे, ठीक है, गलती जब हो जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या सही मार्ग था, क्या गलत मार्ग था। और क्या हुआ, मिस्टेक हो गई, और मिस्टेक होने के बाद फिर रियलाइज हुआ, जब दर्द हुआ, जब पैर मुड़ गया, पैर मुड़ गया, फिर क्या हुआ, उसने सारा गुस्सा बलाम ने क्या करा, अपनी गधी पे फिर से निकाल दिया, उसको फिर से मारा। फिर आगे की कहानी में फिर वो गधी पे बैठता है, चलता है। अब आगे क्या होता है कि ना तो दाएं जगह है ना तो बाएं जगह है, अब करे तो करे क्या, सामने स्वर्गदूत खड़ा है तलवार लिए हुए, तो गधी जो है वो बैठ जाती है, कहती मैं तो नहीं बढ़ूंगा, गधी बैठ जाती है, मैं तो आगे नहीं बढ़ूंगी। तो फिर वो और मारने लगता है गधी को, फिर दबाग 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 से मारने लगता है। फिर परमेश्वर जो है गधी का मुंह खोल देते हैं, और गधी क्या बोलती है, सोचो, इमेजिन करो, कल्पना करो कि आप वहां मौजूद हो, बलाम की जगह पर आप हो,
और आप गलत मार्ग पर जा रहे हो, पाप के मार्ग पर जा रहे हो, आपको मालूम है जो आप काम करने जा रहे हो वो गलत है, यहोवा की आवाज वाणी आप सुन चुके हो पहले ही, यहोवा ने कहा है कि वो लोग आशीष पाए हुए लोग हैं, उनको श्राप नहीं देना है, और वहां पर आप मौजूद हो जहाँ पे न दाएं है जगह न बाएं है, और आपकी गधी बैठ गई है और गधी आपसे कहती है हेलो भैया क्यों मार रहे हो, मैंने क्या करा तुम्हारा, क्या मैं वो गधी नहीं जो बचपन से तुम्हारे साथ में हूं। भूल गया। बलाम कहता है कि अगर मेरे हाथ में इस समय तलवार होती तो मैं तुझे मार देता। सोचिए गधी बात कर रही और वो कह रहा तलवार होगी तो मार देता, मैं तो डर के मारे भाग जाता वहां से। कोई कल्पना करिए गधी आगे रहो आपसे करिए हेलो पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड, इतने में हालत खराब हो जाएगी। क्या है ये वहां पर जो गधी आ रही है, गधी बलाम से कह रही है, बात कर रही है, मुझे क्यों मार रहे हो, इतना सुनते ही मैं तो हड़बड़ा जाता, कैसे ये बात कैसे कर सकती है, कैसे बोल सकती है। लेकिन वहां पे ध्यान से देखो, उसको बलाम कह रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, बुद्धि खराब हो गई है। और पाप, लालसा, व्यभिचार, झूठापन, घमंड कई बार में क्या कर देता है, हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है, दिखना भी बंद हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति भी जो है हमारी खत्म हो जाती है। इतना ये लालच में पड़ गया, इतना लालच में पड़ गया तो इतने शक्ति की शक्ति खत्म हो जाती है, राइट। और बलाम कह रहा है इस गधी से तलवार होती तो मैं काट देता, तो गधी कहती है मैं बचपन से तुम्हारे साथ में हूं, क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा करा है। बलाम कहता है नहीं। तब यहोवा परमेश्वर उसकी आंखों को खोलते हैं और उसको दिखाई देने लगता है कि सामने स्वर्गदूत खड़ा है तलवार लिए हुए। तब उसको अपनी गलती का रियलाइज होता है कि जो मैंने किया, मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। परमेश्वर की ओर सही दिशा में चलना, कैसे हम परमेश्वर की ओर सही दिशा में चल सकते हैं, जब हम संपूर्ण पूरी तरीके से चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं। दुश्मन हमारे साथ में भी रहता है, खाता है, सोता है, पीता है, राइट। कौन है वो दुश्मन? आपका देह। आपका देह आपका विरोधी है, वो आपके साथ में रहता है, साथ में चलता है। आपका पुरानी पापी स्वभाव आपके साथ में, वो आपके विरोध में है। कैसे हम पुराने पापी स्वभाव की ना सुनकर परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं? कैसे ये मुमकिन है? इस संसार में चारों तरफ हम पूरे संसार के लोगों से भरे हुए हैं। काम पे जाने जाओ तो संसार के लोग भरे हुए हैं, घर पर आओ टीवी खोलो तो वो भी संसार के लोग भरे हुए हैं। कुछ भी करो, जहां देखो वहां आपको भटकाने के लिए लोग जो है खड़े हुए हैं। और फिर जो सच्चे लोग हैं, सच्चाई जानते हैं, उनको पता है कि एक दिन आएगा जो जजमेंट डे होगा, तलवार लटकी होगी हमारे ऊपर, फिर क्या होगा? फिर हमारा लेखा जोखा में देना होगा। यहां फिर बलाम परमेश्वर की इच्छा को जानता है, उसको पता है परमेश्वर ने क्या कहा, फिर भी जो है वो परमेश्वर के विरोध में चला जाता है, क्योंकि लालसा उसके जीवन में बहुत बड़ी हो जाती है। तो कैसे हम परमेश्वर की ओर सही दिशा में चल सकते हैं? भजन संहिता 119 का 105, कोई जब जोर आवाज पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 105। परमेश्वर की ओर सही दिशा में चलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन। अगर हम परमेश्वर का वचन जानते हैं, परमेश्वर का वचन अगर हमें पता है, तो हम सही दिशा में चलेंगे। यस। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। मतलब कि जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूं, उसको ग्रहण करता हूं, उसको स्वीकार करता हूं, तो परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है और मैं सही रास्ते में चलता हूं। अगर आपके जीवन में लालसा आ रही है, अगर आपके जीवन में पाप आ रहा है, अगर आपके जीवन में घमंड आ रहा है, अगर आपके अंदर संसार भरता जा रहा है, तो आप वचन के पास जाओ, देखो वचन क्या कहता है इसके बारे में। जब यीशु मसीह के पास लूसीफर शैतान आया मत्ती के 4 अध्याय के अंदर, उसने वचन का इस्तेमाल किया, राइट, उसने वचन का इस्तेमाल किया। तो जब भी आपके पास
लालसाएं आ रही है, आप परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाओ, और जैसे ही परमेश्वर के वचन को आप ऊंचा उठाओगे वैसे ही सारी लालसाएं, सारे शैतान जो है वो आपसे भाग जाएंगे। यहाँ पर बलाम के केस में अगर वो परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाता, हाँ परमेश्वर ने पहले मुझे बोला था ये आशीष वाले लोग हैं, अगर ऊंचा उठाता, उसको दिमाग में रखता, तो ये काम, ये कभी भी उसके विरोध में वो इस मार्ग पर कभी नहीं चलता, गलत दिशा में वो कभी नहीं चलता। राइट? तो परमेश्वर का वचन है जो हमें सही मार्ग, सही दिशा दिखाता है। रोमियो की किताब 8:14, रोमियो की किताब 8:14, सही मार्ग में परमेश्वर की ओर चलते हुए सही मार्ग की दिशा में कौन दिखा सकता है? परमेश्वर की आत्मा, क्योंकि परमेश्वर को ही पता है कि कौन सा सही मार्ग है हमारे लिए, हमको खुद नहीं पता है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा की चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही कौन लोग हैं? परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र होने का अधिकार दिया है, क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। आज हम यहाँ पर इकट्ठा है साथ में, क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा क्या चलाए जा रहे हैं। राइट? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम चलाए जा रहे हैं और हमें परमेश्वर ने अपना पुत्र होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर का वचन हमें मार्ग दिखाता है, हमारे मार्ग के लिए क्या है? ज्योति है। और यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम चलाए जाते हैं। अगर बलाम अपने जीवन में पूछ लेता परमेश्वर की इच्छा क्या है, इच्छा परमेश्वर ने उसे बता दी थी, फिर भी वो परमेश्वर के विरोध में चला गया। परमेश्वर की आत्मा जो है वो हमारी अगुवाई करती है। बाइबल में ये भी लिखा है कि आत्मा तो चाहती है लेकिन शरीर जो है क्या? दुर्लभ है, दुर्लभ है, कई बार दुर्बल है। कई बार क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो वीक है, ठीक है, दुर्बल है, और शरीर में हम फंस जाते हैं। शरीर की बातों पे ज्यादा हम ध्यान लगाते हैं और सोचते हैं कि अच्छा कैसे दिखना है, अच्छे कपड़े पहनना है, मेकअप करना है, और बाल बनाने हैं बढ़िया से, और चश्मा लगाना है, जूते पहनना है, ये सब करना है, ये सब ज्यादा जरूरी है। इसका ज्यादा मुझे ध्यान रखना है, जो खत्म होने वाला है एक दिन, इसका ज्यादा ध्यान देना है, ना कि अपनी आत्मा का। अपनी आत्मा को श्रृंगार नहीं करना है। परमेश्वर ने नया हृदय दिया है, सुबह सुना था, नया हृदय दिया है, नई आत्मा दी है, नया जीवन दिया है, नई सृष्टि घोषित करा है, उसका श्रृंगार नहीं करना है। श्रृंगार करना है अपने हाथों का, अपने चेहरे का, अपने बॉडी का एक्सरसाइज करना है, जिम करना है। अभी बहुत लोग जिम करने चले गए, इधर नहीं आ रहे हैं, कलीसिया में नहीं आ रहे, जिम करने चले गए। तो इसका मुझे श्रृंगार करना है, लेकिन जो परमेश्वर ने दिया है उसका कोई मूल्य नहीं है। नए जीवन का कोई मूल्य नहीं है, नए हृदय का कोई मूल्य नहीं है, नए सृष्टि का कोई मूल्य नहीं है। सही मार्ग में कैसे चलोगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। अगर आप वचन की नहीं सुन रहे हो तो आप तो सही मार्ग में चल ही नहीं सकते। अगर आपको वचन पता ही नहीं है, पहली बात तो पता करो वचन है क्या, पहले तो पढ़ो। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक तो मुझे परमेश्वर की इच्छा क्या है, सही मार्ग क्या है, मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा क्या करना है? चलना है। होशे की किताब 14:9, होशिया 14:9। जो बुद्धिमान हो वह इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वह इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। जो बुद्धिमान है वो क्या करेगा? समझेगा, वो समझेगा, और जो मूर्ख होगा वो क्या करेगा? ठोकर खा के गिर जाएगा। अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो इन बातों को आप समझोगे कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए कितना जरूरी है, और नई आत्मा के द्वारा अपने जीवन में सही मार्ग पर चलना कितना जरूरी है। अगर बुद्धिमान होंगे तो आप समझ पाओगे कि आपको कौन सा रास्ते चलना है, और अगर मूर्ख होगे तो ठोकर खा के गिरोगे। परमेश्वर का वचन हमें सही मार्ग दिखाता है, परमेश्वर की ओर ले चलता है। परमेश्वर की आत्मा हमें सही मार्ग बताती है, सही दिशा बताती है परमेश्वर की ओर चलने के लिए। कलीसिया
आपको सही मार्ग बताती है, दिखाती है परमेश्वर की ओर चलने के लिए। आपके पासवान जो है वो आपको सही मार्ग बताते हैं चलने के लिए। जब आपके जीवन में कठिनाइयां आती है, परेशानियां आती है और आपको पता नहीं होता है कि आपको क्या निर्णय लेना है अपने जीवन में, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसका सामना हम खुद नहीं कर सकते। कई बार हम खुद अपने आप से निर्णय नहीं ले सकते और हमें सलाहकार की जरूरत होती है। तो पासवान से बड़ा सलाहकार तो कोई है नहीं, क्योंकि पासवान परमेश्वर के वचन को जानता है और वो अपनी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाया गया है, उसने अपना जीवन में ऐसा व्यतीत किया है, उसके पास अनुभव है। तो कठिन परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, परमेश्वर के दास के पास जाते हैं और उनसे सलाह लेते हैं और वो आपको सही मार्ग बताते हैं कि आपको कौन से मार्ग में चलना है। आपके पासवान आपको सही मार्ग बताते हैं कि आपको कौन से मार्ग में चलना है। नीति वचन का 11 अध्याय उसका 14वां वचन। नीति वचन 11 उसका 14वां वचन। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वाले की बहुतायत के कारण बचाव होता है। राइट, बहुत सारे सहमति देने वाले, मतलब जो आपके सलाहकार हैं, जब वो आपको बताते हैं, जो आपके पासवान आपको बताते हैं कि आपको कौन से मार्ग में चलना है, तो आप सही दिशा में जाते हैं। राइट, तो ये बहुत ही जरूरी है कलीसिया में बने रहना, कलीसिया में आते रहना। लेकिन लोग कलीसिया आते नहीं है, चेयर खाली पड़ी रहती है, कोई नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनको दिशा दे रहा है बाहर के लोग, संसार उन्हें दिशा दे रहा है। जो उनका देह है, शरीर है, पापा पुराना पापी स्वभाव है, वो उनको क्या कर रहा है, दिशा दे रहा है। दिशा लेने गए इसलिए नहीं आए यहाँ पर। यहाँ आते तो दिशा मिलती, परमेश्वर की दिशा चलना पड़ता। परमेश्वर ने कहा है वो मेरे लोग हैं, ठीक है, उनको मैंने आशीष दी, वो आशीष के भागीदारी है। लेकिन नहीं, दिशा लेने गए बाहर, कलीसिया नहीं आ रहे, कलीसिया नहीं जाएंगे, बहुत मान काम कर रहे हैं, बाहर से दिशा ले रहे हैं। राइट, तो परमेश्वर का वचन आपको दिशा देता है, सही मार्ग बताता है कौन से मार्ग पे चलना है। परमेश्वर की आत्मा आपको सही मार्ग बताती है। आपको पता होगा, आपका मन में पीछे से आवाज आ जाएगी, ये मार्ग यहां चलना है। जब परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा से बात करके तो हमको पता होता है, और लिखा हुआ ना, डू नॉट क्वेंच द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को मत बुझाओ। जब आप लगातार पाप करते रहते हो तो क्या होता है, पवित्र आत्मा से बात करना बंद कर देता है। इफिसियों के 5:18 में लिखा है, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरे रहो, पवित्र आत्मा से भरे रहो। पहला कोरिन्थियन 6:19 में लिखा है, योर बॉडी इज द टेंपल ऑफ द होली स्पिरिट, तुम्हारा जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। राइट, नीति वचन का 3रा अध्याय 5 और 6 कुछ वचनों को पढ़ेंगे फटाफट। नीति वचन का 3, 5 से 6। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। अगर सही मार्ग पे चलना चाहते हो तो अपनी बुद्धि का, अपने जो गणित है ना, गणित का इस्तेमाल मत करना, अपना गणित मत लगाने लगना। 2 + 2, परमेश्वर 2 + 2 को 2 करोड़ भी कर सकता है, ठीक है, 2 करोड़ भी कर सकता है, समझ लो। अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, क्योंकि आपको नहीं पता कि मेरे लिए मार्ग क्या, कौन सा सही है, सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। अगर आप अपनी बुद्धि पर भरोसा करोगे, जैसे बलाम कर रहे थे, सोच रहे थे कि यार हम तो गधी को लेके चले जाएंगे वहां पर, लेकिन परमेश्वर के दूत ने वहीं पर बीच में रोक दिया है। और उसको प्री इनकार्नेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट भी बोलते हैं कि यीशु मसीह का चित्र पुराने नियम में दर्शाया गया है, ठीक है। यीशु मसीह पुराने नियम के अंदर, यहाँ पर वो स्वर्गदूत और कोई नहीं, जो तलवार लिए हुए वो यीशु मसीह है, क्योंकि बलाम झुक जाता है आराधना करने के लिए, उससे आगे स्वर्गदूत मना नहीं करता है, ठीक है। तो ये यीशु मसीह का चित्र है यहाँ पर। नीति वचन का 16:9, नीति वचन का 16:9। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा उसी के पैर को स्थिर करता है। मनुष्य अपने मन में क्या करता है, पहले से योजना बना लेता है, मनुष्य सोच विचार लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए,
क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ परमेश्वर ही है जो पैरों को स्थिर करता है कि तुम्हें कहां पे चलना चाहिए, कहां तुम्हें खड़े होना चाहिए, कहां पर तुम्हें दृढ़ होना चाहिए। आप हो सकता हो अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से सोच समझ के, नहीं मैं ऐसा जीवन जीऊंगा, नहीं मुझे लाइफ इंश्योरेंस करना चाहिए, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे भला करना चाहिए। बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करा, माइंड कैंसर, ब्रेन कैंसर हो गया, चले गए अस्पताल में, आईसीयू में भर्ती, फिर आएंगे ये आसमान के पास ही आएंगे प्रार्थना करवाने के लिए। भजन संहिता 37:37 वर्स नंबर 23 to 24। भजन संहिता 37 वर्स 23 to 24। मनुष्य की गति यहोवा की गति से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसको हाथ थाम रहता है। राइट। अगर आप सच्चे विश्वासी और आप सही मार्ग पे चलना चाहते हैं, हेलो ध्यान दीजिए, अगर आप सच्चे विश्वासी हैं और परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं, अगर आपकी ये दिल से इच्छा है कि मैं सच्चे मार्ग पर चलना चाहता हूं परमेश्वर की ओर, भले आप गिर जाओगे, भले आपके जीवन में लालसा है कि आप गिर जाओगे, लेकिन परमेश्वर आपको दोबारा उठाएगा। अगर आप उठना चाहते हो तो परमेश्वर आपको उठाएगा, आपको मौका देगा, दोबारा मौका देगा। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह वो देगा। उसकी करुणा हर समय नई है, उसका प्रेम असीम है, अपरंपार है, समुद्र सागर से भी गहरा, गाना गाते हैं ना, सागर से भी गहरा उसका प्रेम है। राइट। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपको बहुत चाहता है और वो आपको दोबारा मौका देगा, आपका हाथ पकड़ के आपको उठाएगा। अगर आप वास्तव में सही मार्ग पे चलना चाहते हो, गलती से भूल हो गई, गिर गए, परमेश्वर आपको उठाएगा। और धर्मी जन जो है कितनी बार गिरता है? 770 बार है, 7 बार गिरता है, फिर भी वो उठ खड़ा होता है। राइट। फिर से वो उठ खड़ा होता है, क्योंकि वो धर्मी जन है। भजन संहिता 23:3। भजन संहिता 23:3। वह मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वो मेरे जी में जी लाता है और धर्म के मार्ग में अगुवाई करता है। परमेश्वर कौन से मार्ग में आपको ले जाता है? पाप के मार्ग में नहीं, लालच के मार्ग में नहीं, व्यभिचार के मार्ग में नहीं। कहां ले जाता है आपको? धर्म के मार्ग में चलाता है, आपको सही मार्ग पर परमेश्वर का वचन चला जाता है। अय्यूब की किताब 5:17 बताती है कि परमेश्वर जो है जब कोई गलती करता है तो उनको ताड़ना भी देता है। देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। राइट। जब हम गलती करते हैं तो परमेश्वर क्या, हम जब गलत मार्ग पर चले जाते हैं, भटक जाते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या देता है? ताड़ना भी देता है। बलाम के साथ हुआ था, बलाम गली पे बैठे थे, दीवार के साथ सड़ गई, पैर में दर्द हो गया, पैर मुड़ गया, ताड़ना पड़ी परमेश्वर की ओर से, पैर मुड़ गया, दर्द हो रहा है। उसको समझ जाना चाहिए था ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है इस रास्ते, इस मार्ग में ले जाना, वरना इससे पहले ऐसी घटना तो मेरे साथ कभी नहीं घटी। इसी समय ऐसा ही क्यों हो रहा है? क्योंकि वो तो अरे बुद्धिमान था, बुद्धि से भरा हुआ था, परमेश्वर की आवाज को जानता था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में भी ताड़ना आई, पैर मुड़ गया, लेकिन फिर भी बात तो वो नहीं समझा। लेकिन आप जरूर समझ जाना, अगर कुछ गलती होगी परमेश्वर आपको ताड़ना देता है तो। भजन संहिता 32:8। भजन संहिता 32:8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उस पर मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर कह रहा है अगर तुम सही मार्ग पर चलना चाहते हो, मैं तुमको दूंगा बुद्धि। परमेश्वर से मांगो। अगर तुमको नहीं पता है कौन से मार्ग में जाना है, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। परमेश्वर बताएगा तुम्हें सही मार्ग में कौन सा जाना है, कौन से मार्ग पर जो है तुम्हें चलना है। परमेश्वर आपको सिखाएगा। बलाम के पास बुद्धि थी, गया था परमेश्वर के पास पूछने के लिए कि क्या करना चाहिए। परमेश्वर ने बोला कि नहीं, शराब नहीं देना है। वो आशीष पाए हुए लोग हैं, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसकी, लालच देखते ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दूसरा पतरस, दूसरा अध्याय, आई थिंक 15वां वचन। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय 15 वचन। वे सीधे मार्ग के छोड़कर भटक गए और बाओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी को लिए जाना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सही मार्ग को छोड़ दिया। कहां चले गए? बलाम की बातों पर आ गए। बलाम की बातें देखो, बलाम ने बहुत गलत काम किया आगे चल के, पता है?
भले ही उसने श्राप नहीं दिया इजराइल देश को, इजराइल लोगों को, यहूदी लोगों को, लेकिन पता है उसने बलाक को क्या बोला? बलाक को उसने ये बोला ऐसा करो तो अपनी स्त्रियां दे दो इनको, ठीक है, इनकी नस्ल को खराब कर दो, इनसे शादी करवा दो अपनी स्त्रियां बेच के। और उसी के बारे में यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ है दूसरा पत्रस 2:15 में कि बलाम ने बहुत गलत काम किया, उनकी जो जाति थी उसके अंदर मिलावट कर दी थी। और शैतान ऐसे ही करता है, जब आप सही जा रहे हो तो आपके बीच में क्या कर देगा? मिलावट कर देगा, मिलावट कर देता है। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स नंबर 14, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय वचन नंबर 14। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। तो क्या करें? मूर्तियों के आगे रखी हुई वस्तुओं को खाए और व्यभिचार करे। बलाम ने बहुत गलत काम किया, परमेश्वर के विरोध में गया और झूठी शिक्षा को क्या करा? उसने सिखाया वहां पर। ऐसे ही बाहर से बहुत सारे लोग आएंगे आपको सिखाने के लिए, गलत शिक्षा सिखाएंगे, ठीक है, आपको आपके पासवान के विरोध में भड़काएंगे, गलत शिक्षा सिखाएंगे, आपको कहेंगे दान देना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, मैं काफी कलीसियों में देख चुका हूँ। भेड़ की खाल में भेड़िया बन कर आएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे? आज कुर्सियां खाली कर देंगे, ले जाएंगे अपने राज्य में, सही मार्ग पर लेगा मेरे, जो चौड़ा मार्ग है उस मार्ग में लेगा, जो उस नरक की ओर जा रहा है वहां पर लेके गए, जीवन बर्बाद कर देंगे। बलाम ने ऐसे ही कुछ किया। परमेश्वर का वचन आपको सही दिशा दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है, परमेश्वर की आत्मा आपको सही मार्ग बताती है, आपके पासवान आपको सही मार्ग बताते हैं, जो आपसे अनुभव करे हुए लोग हैं। अगर आप संपूर्ण रीति से परमेश्वर में भरोसा करते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर में भरोसा करते हैं कि परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मुझे सही मार्ग में लेके जाएगा, परमेश्वर की ओर लेके जाएगा, मैं अपनी बुद्धि पर नहीं भरोसा कर रहा हूँ, परमेश्वर में भरोसा कर रहा हूँ, मैं सही मार्ग पे जाऊंगा आगे। अंत में यूहन्ना की किताब 14:6, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन। अगर आपको दिशा पता भी नहीं है, अगर आपको मालूम भी नहीं है कि कौन सी दिशा में जाना है, यीशु मसीह की ओर देख लेना, उधर ही जाना है। कहाँ जाना है? यीशु मसीह की ओर देख लेना, उधर ही जाना है। यीशु मसीह ने जो कहा है वैसा ही करना है, यीशु मसीह ने जो सिखाया है वैसे ही सीखना है, यीशु मसीह ने जैसा अपना जीवन व्यतीत किया है वैसे ही अपना जीवन को क्या करना है? व्यतीत करना है। और जैसे ही यीशु मसीह ने जो कहा है, जो आज्ञाएं दी है, उसी का हमें पालन करना है। अगर आपको मार्ग पता भी नहीं है, अगर डायरेक्शन दिशा मालूम नहीं है, आपके पास कंपास नहीं है, वैसा तो ऐसा होगा नहीं कि कंपास नहीं, कंपास है हमारे पास, बाइबल है, हमें मालूम है कहाँ जाना है। कुछ नहीं है अगर आपके पास जंगल में फंस गए हो, क्या करना है? यीशु मसीह की ओर देखो, जैसा यीशु मसीह है वैसा ही बनना है, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। आमीन। आइए हम सबको झुकाएं और प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर जो यहाँ पर मौजूद है, और जो आज के दिन प्रभु कलीसिया में नहीं आ पाए उनके लिए भी, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर उनके लिए प्रभु, क्या आप हम सबके पैरों को प्रभु सही दिशा दे प्रभु, सही मार्ग में लेके जाए प्रभु, यीशु मसीह की ओर लेके जाए पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा करने वाले लोग बने पिता, आपको महिमा देने वाले लोग बने पिता परमेश्वर। आप हमारी मदद करिए, हमारी सहायता करिए पिता परमेश्वर। हाँ, संसार में हमारे दुश्मन है, संसार हमारा विरोधी है, हमारा जो शरीर है वो हमारा विरोधी है, हमारा पुराना पापी स्वभाव जो है वो हमारा विरोधी है, लेकिन प्रभु हम आत्मा के द्वारा चलना चाहते हैं, हम आपके वचन के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, हम आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु सोचना चाहते हैं, कहना चाहते हैं प्रभु, और करना चाहते हैं प्रभु। आप हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।